हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कोई भी मैग्नेट को अगर मैं तोड़ूंगा, जितने बार तोड़ूंगा वो और एक मैग्नेट और दो मैग्नेट बनते जाएंगे। मैं और तोड़ूंगा वो और एक मैग्नेट बनते जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अश्विनी पाठी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट क्लास और लास्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग current can flow from high potential to low potential. Now when there is current, there is magnetic field around it. Now you are using alternating your current at your home. You know current is how important for you. करंट कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से पता है। 1 घंटा घर में करंट चला जाएगा, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट विल बी। You like playing magnet. So in this session we will discuss what is a magnet. We will discuss what is a magnet, what is magnetic field, and when the current will show magnetic effect. So without taking much time, let's start the topic. See, in 1820, Oersted once doing experiment. What was the experiment? He has taken a wire, AB wire, and when he has applied current to that wire, he found there is a magnetic needle which has a deflection. You will ask, sir, what is magnetic needle? This is a magnetic compass. दिस इज ए मैग्नेटिक कंपास। देखो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, इसके अंदर एक नीडल होता है, जो नीडल हमेशा आर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। देखो पहले जो लोग डीप सी के अंदर या समंदर में जाते थे, डीप फॉरेस्ट में जाते थे, उनको रास्ता पता नहीं होता, वो क्या करते थे, ऐसे पहले डायरेक्शन मेजर करने के लिए एक मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे। क्यों? वो जो नीडल होता है हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को मेंटेन करता है। मींस जो भी पोल नॉर्थ के तरफ रहेगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, जो भी नीडल साउथ के तरफ डायरेक्शन दिखाएगा उसको साउथ पोल कहेंगे। सो दिस इज ए मैग्नेटिक कंपास। तो क्या होता है, जब वो ऐसे एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एक वायर के पास, वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो वो उनको वहां पे एक मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ही गॉट एस्टोनिश्ड, ये क्या हो रहा है। वो क्या कहना, फिर वो स्विच बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन को आ जाता है। फिर वो बार बार ट्राई करते हैं, फिर वो क्या करते हैं ना, फिर स्विच को ऑन करते हैं, फिर से डिफ्लेक्शन दिखाता है। फिर अगले बार क्या करते हैं, वो करंट का डायरेक्शन को बदल देते हैं। मीन्स अब इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, अब इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तब क्या दिखाई देता है, फिर से वो डायरेक्शन में चेंजेस आता है। देखो उनको ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन में उनको ये मिला, जब वहां पे करंट था, जब वो करंट जब सर्किट में करंट फ्लो होता था तब डिफ्लेक्शन देता था। जब देयर इज नो करंट देयर इज नो डिफ्लेक्शन। जब करंट था तब डिफ्लेक्शन था, जब करंट नहीं था तब डिफ्लेक्शन भी नहीं था। और एक चीज क्या दिखाई दिया, जब चेंज इन डायरेक्शन, ये जो करंट का डायरेक्शन जब चेंज हो गया, नीडल का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। नीडल का मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो नीडल का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। एंड करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ऐसा नहीं करंट के बस नीचे ही मैग्नेटिक फील्ड, वो हर तरफ वो चेक करते गए, उनको तीनों तरफ दिखाई दिया, उनको हर तरफ दिखाई दिया कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये था शुरुआत, जब पता चला कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी के बाद जब कोई वायर में करंट फ्लो करता है, कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। पहले देखते हैं मैग्नेट होता क्या है एक्चुअली। मैग्नेट आर दोज सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सबको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर अट्रैक्ट करता है तो उसको मैग्नेट कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसके पास प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैग्नेट के पास क्या नेचर होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है,
एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स। अगर कोई भी आप मैग्नेट लेते हो, देखो यहाँ पे एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक तो साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा प्रॉपर्टी, लाइक पोल रिपेल्स। लाइक पोल्स मीन अगर मैं एक नॉर्थ पोल को लेता हूं और एक नॉर्थ पोल को लेता हूं, दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो पीछे जाने की कोशिश करेंगे, मीन्स वो रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स वो पीछे जाएंगे, दैट इज वो रिपेल करेंगे। अगर सिमिलरली मैं साउथ पोल को लूंगा, 2 साउथ पोल को पास लेने की कोशिश करूंगा, फिर भी वो रिपेल करेंगे, 2 साउथ पोल भी रिपेल करेंगे, मीन्स लाइक पोल रिपेल्स। अनलाइक पोल क्या होता है, देखो अगर मैं एक नॉर्थ पोल को लेता हूं और एक साउथ पोल को लेता हूं, तो वो दोनों क्या ना अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आगे जाने की कोशिश करेंगे। जो लाइक सो अनलाइक पोल अट्रैक्ट, सो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होंगे, साउथ नॉर्थ भी अट्रैक्ट होंगे। ओनली नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होंगे, साउथ साउथ रिपेल होंगे। सिमिलरली व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अगर कोई भी मैग्नेट को ऐसे हम ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते, सपोज दिस इज ए वायर, मैं यहाँ पे इसको सस्पेंड कर देता हूँ, तो क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी ऐसे मैग्नेटिक रेप्लिकेशन फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो अपने आप वो घूमते हुए नॉर्थ साउथ पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आप क्रिकेट खेलते हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, द एरिया वेयर यू प्ले क्रिकेट दैट इज योर क्रिकेट फील्ड, द एरिया वेयर यू प्ले फुटबॉल दैट इज योर फुटबॉल फील्ड। सिमिलरली द एरिया वेयर you find the magnetic force, that is called your magnetic field. How will you define? The region around which magnetic force can be experienced called magnetic field, or the area around which magnetic force can be experienced, that is your magnetic field. Magnetic field lines क्या होता है? There is an activity in your book, you must have examined also, or we will do this activity, I will share you the link. अगर आप ऐसे नॉर्थ साउथ पोल को लेते हो, हाँ, एक कोई बार मैग्नेट लेते हो, ये एक बार मैग्नेट लेते हो, इसके ऊपर आप क्या करते हो ना, आयरन फिलिंग से। आयरन फिलिंग क्या होता है? आयरन पाउडर। अगर उसके ऊपर आयरन पाउडर डालोगे तो वो क्या होगा ना, ऐसे पाथ्स बनाएंगे, ऐसे पाथ्स में ऑटोमेटिक वो पैटर्न में सजाते हुए रहेंगे। दे विल मेक द सच पैटर्न, दे विल मेक सच पैटर्न, वो ऐसे पैटर्न में सजाएंगे, वो ऐसे पैटर्न में सजाएंगे। ये जो लाइंस बना रहे हैं ना, ये लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये भी जो भी लाइंस बना रहे हैं, देखो सी दिस इज योर नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, व्हेन यू आर पुटिंग द आयरन फिलिंग, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो इसको मैं इसके प्रॉपर्टीज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन इमेजिनरी लाइन और कर्व्स in the direction of magnetic field. How will you define magnetic field lines? These are the imaginary lines or the imaginary curves in the direction of magnetic field. Magnetic field जो डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर कोई भी मैं से लाइंस खींचता जाऊंगा, कर्व्स खींचता जाऊंगा, वो उसको ही हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। नेक्स्ट होता है इसके प्रॉपर्टीज। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज कर्व्स। क्लोज कर्व मीन्स if it is starting from north ending at the south and inside the magnet south to north, तो ये क्लोज कर्व बना रहे हैं, ये क्लोज कर्व्स बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? मान लो ये है नॉर्थ साउथ पोल बार मैग्नेट, तो ऐसे क्लोज कर्व्स बन रहे हैं, ऐसे क्लोज कर्व्स बन रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज कर्व्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। कहां से शुरू होते हैं? नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं एंड साउथ पोल पे एंड होते हैं। नॉर्थ से शुरू होते हैं, साउथ पे आके एंड होते हैं, साउथ पे एंड होते हैं, दैट टू बी आउटसाइड, वो बाहर नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या समझते हैं? वो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, तभी तो क्लोज कर्व बनाएंगे। देखो तभी तो क्लोज कर्व बनाएंगे, ऐसे नॉर्थ से निकलते हुए जाएंगे साउथ तक, आउटसाइड, इनसाइड साउथ से नॉर्थ तक जाएंगे, तो ये तभी तो क्लोज कर्व बनेगा। ये सुन लो, देखो अगला पॉइंट क्या होता है? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। और ये जो लाइंस, ये अपने पाथ से जाएगा और ये अपने पाथ से जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आके कोई यहाँ पे आ गया, कोई यहाँ पे चला गया। दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर।
एनी टू लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये आपको कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम्स क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल, आप मैग्नेट के जितने पोल तक जाएंगे ना, वहां पे मान लो ये है बार मैग्नेट, आप जितने पास रहोगे तो वहां पे बहुत सारे लाइन्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स होंगे, बट जब दूर जाओगे तो ऐसे दूर दूर से जाएंगे, हाँ ऐसे दूर दूर होंगे, मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग एट द पोल, दे आर स्ट्रॉन्ग एट द पोल एंड दे आर वीक इन द मिडिल और आउटसाइड। समझ में आ रहा है? आप बार कोई भी मैग्नेट का जब जब एकदम एंड पे पकड़ोगे ना, वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, मीन्स पोल के पास सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ यू कैन नोट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और ऑल्सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द कमेंट सेक्शन। आप अगर यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप ले सकते हो, या नहीं तो इसका मैं पूरा पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा हमारे वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और एक बात बताऊं, इफ यू फाइंड आवर कंटेंट इज रिलेवेंट, अगर आपको हमारे टॉपिक रिलेवेंट लगता है, हमारा एजुकेशन आपको, हमारा लर्निंग मेथड आपको सही लगता है, यू कैन ज्वाइन विथ अस, यू कैन फाइंड द लिंक्स बिलो इन द कमेंट सेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल समझने से पहले मैं थोड़ा बता दूं क्यों राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी पढ़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट इज योर स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट वायर को लेते हैं, मान लो ये एक वायर है स्ट्रेट वायर, इस स्ट्रेट वायर के वजह से क्या बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए एक एक्टिविटीज है। यू कैन डू वन थिंग, टेक ए प्लेन शीट, यू कैन टेक ए प्लेन शीट एंड एक काम करो, वो जो वायर को ऐसे ऐसे होल करते हुए आर पार निकाल दो। फिर ठीक, लुक हियर, ये क्या है प्लेन शीट, इसके अंदर ये वायर को आर पार किया गया है, ठीक। अच्छा, अब इसको फिक्स किया गया। अब ये जो वायर बन रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। वायर को क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं। देखो क्या हो रहा है, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, देखो तो मतलब ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या किया जा रहा है, अब ये जो सीट है, सीट को क्यों फिक्स किए हैं, ताकि हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता चले। इसके ऊपर हम आयरन पाउडर डालते हैं, किसके ऊपर, ये सीट के ऊपर। व्हेन वी आर पुटिंग द आयरन फिलिंग्स और द आयरन पाउडर, दे आर पैटर्न लाइक दिस, सी लुक एट द पैटर्न, वो ऐसे गोल 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 घूमते जा रहे हैं। कहां पे, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, जहां पे जो वायर फिक्स है वहां पे वो कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। लुक एट द वायर, लुक एट द लाइंस, लुक एट द लाइंस, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड लाइक दिस, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड लाइक दिस। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। समझ में आ रहा है? जब स्ट्रेट वायर को लिए वहां पे आयरन पाउडर डाले तो हमको ये लगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझने के लिए ये कौन से डायरेक्शन में है, वी नीड टू फॉलो ए रूल दैट इज कॉल्ड योर राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए आप एक काम करो, ये जो वायर है जहां पे जिसमें करंट जा रहा है उसको पकड़ लो, सच में मत पकड़ लो, इमेजिन करो यू आर होल्डिंग दैट वायर। सपोज इमेजिन करो जो भी वायर पे करंट जा रहा है, मान लो ये जा रहा है करंट, ये करंट वाला वायर को पकड़ लो। पकड़ने के बाद मान लो करंट ऊपर जा रहा है, तो ये जो फिंगर होगा, जो आपका थंब होगा, वो करंट के डायरेक्शन को अगर शो करेगा। ये जो चारों फिंगर होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, दे विल डिनोट टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। देखो लुक एट दिस इज द राइट हैंड, इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर करंट, then all the four fingers they will represent the direction of magnetic field. look here, ये जो बन रहा है ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, वायर के इस तरफ पार होगा तो ये बनेगा, वायर के इस तरफ से निकलेगा, वायर के इस तरफ से निकलेगा, यहां से अंदर जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा। ये होगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इफ द वायर इज स्ट्रेट वायर। देखो फिर बढ़ते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर पढ़े अभी। हाँ, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। आगे बढ़ते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप। अब वो जो वायर था स्ट्रेट था, अब इसको मैं ऐसे घुमाते हुए एक सर्कल बना रहा हूं। देखो फिर से बोल रहा हूं, ये जो वायर था इसको मैं ऐसे घुमाते हुए एक सर्कल बना रहा हूं। अब ये जो सीट छोटा सा था, मैं बड़ा सा सीट ले लिया हूं, बड़ा सा सीट ले लिया हूं यहाँ पे, और ये जो सर्कल है वहां पे यहां से दो होल बना के इसको आर पार करके यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा हूं। अब इसके ऊपर आयरन फिलिंग डाला जा रहा है। तब क्या हो रहा है देखो, व्हेन वी आर पुटिंग द आयरन पाउडर आर सी दे आर मेकिंग द पैटर्न लाइक दिस। अब जितना वायर के पास जाओगे ऐसे सर्कुलर पाथ बनाएंगे, और जितना दूर जाओगे वो इतना स्ट्रेट बनते जाएगा। अब पूछोगे सर ये तो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेट क्यों हो रहा है? देखो ये जो ये ना ये मिडिल पॉइंट है, और यहाँ पे फोर्स इसके वजह से भी लग रहा है, इसके वजह से बोल रहा है, और यहाँ पे वीक फोर्स है, इसीलिए वो स्ट्रेट बन रहे हैं। तो जितना पास जाएंगे वो इतना सर्कुलर कॉन्सेंट्रेटेड सर्कुलर पाथ बनाते जाएंगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। आगे बढ़ते हैं। ये एक सर्कल बनाने से वो था सर्कुलर पाथ। अब ये क्या है? सोलेनॉइड। आप पूछोगे सर सोलेनॉइड क्या होता है? सी सोलेनॉइड इज an insulated wire with multiple turns in circular path. Multiple turns in circular path, that is called a solenoid। देखो मैं कोई भी ऐसे कॉपर वायर को लेता हूं, ऐसे सर्कुलर पाथ में गोल 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 घुमाता जाता हूं। अब इसको मैं ना सोलेनॉइड कहूंगा। एक कॉपर, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे सर्कुलर पाथ में मैं बार बार अगर ऐसे टर्न्स दूंगा तो इसको मैं सोलेनॉइड कहूंगा। अब पूछोगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जरूरत है फिर ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी में या तो मैग्नेटिज्म में क्या यूज है? देखो ये जो है इसको सोलेनॉइड कहते हैं। ये कोई भी एक आपके सॉफ्ट आयरन के ऊपर, सब कुछ सॉफ्ट आयरन क्या होता है? सॉफ्ट आयरन मीन्स नॉर्मल आयरन, जो कोई मिक्सिंग नहीं होता है, प्लेन आयरन के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ योर नंबर ऑफ टर्न्स। आई विल शो यू ए सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या होता है, देखो ये होता है सोलेनॉइड। आई विल शो यू। ये दिस इज ए आयरन नेल। ये आयरन नेल के ऊपर ये हो रहा है आपका क्या? इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसको मल्टीपल टर्न्स में घुमाया गया। और ये दोनों पॉइंट देखो, दोनों तार में एक बैटरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्लग लगाया हूँ। यही है वही सर्किट। देखो वही सर्किट, सेम सर्किट। दिस आर द मल्टीपल टर्न्स एंड दिस इज द वायर विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी। अब ये जो बैटरी कनेक्ट होगा, अब इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? देखो इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये है आपका, ये है आपका वायर। अब ये ऐसे गोल 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 घूमते हुए, ऐसे गोल गोल घूमते हुए ये आगे यहाँ पे आके इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट हो रहा है। तो इसके वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड चेक किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहे, ऐसे सर्कुलर ऐसे ऐसे बन रहा है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जो पॉजिटिव को लगा वो साउथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो नेगेटिव को लगा वो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट। अब याद कैसे रखोगे? n to n, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव nn, ये होगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे s ना। तो आपको पता है नॉर्थ पोल से आउटवर्ड तो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड इस तरफ होगा, इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अच्छा तो यहां से निकलेगा तो जाएगा कहां पे? इसके अंदर यहां तक जाएगा, तो ये होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सी दिस इज योर सिमिलर टू योर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में कैसे आया था आपका? ये था नॉर्थ पोल, ये था साउथ पोल। अच्छा हम इसको उल्टा बनाते हैं, इसको साउथ इसको नॉर्थ लेते हैं, ठीक। अब वो कैसे निकलेगा? नॉर्थ से निकलते हुए साउथ तक जाएगा, फिर से नॉर्थ से निकलते हुए साउथ तक जाएगा। वो आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ऐसे वो क्लोज लूप बनेगा। देखो ये दोनों में सेम है, देखो ये दोनों सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। सो दिस इज योर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स जब मैं चाहूंगा तब वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो करेगा, जब हम नहीं चाहेंगे तब वो एक वायर ही होगा बस। जब whenever we need we can make it as
इलेक्ट्रोमैग्नेट, वी कैन मेक इट एज मैग्नेट। सो दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सोलेनॉइड, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है, एक मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन से चीजों पे डिपेंड करता है, वो मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सा नंबर ऑफ टर्न्स में जो वायर है, मैं जितना टर्न्स उसको बढ़ाऊंगा, मैं जितना टर्न्स बढ़ाऊंगा, देखो सी हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आई हैव डन, मल्टीपल टर्न्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स आई हैव डन। तो मैं जितना टर्न्स बढ़ाऊंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रांग बनेगा, जितना टर्न्स कम करूंगा, जितना रोटेशन में कम करूंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड वो वीक बनेगा। द करंट थ्रू द कॉइल, अच्छा ये अगर मैं छोटा सा बैटरी लगाता हूं कम मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, बड़ा सा बैटरी लगाता हूं और मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना वायर, जितना मैं करंट बढ़ाऊंगा उतना वो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। द लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन द पोल्स, अच्छा ये जो कॉइल से जितना क्लोज होगा, जितना वाइड होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा क्या, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ, वो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। एक तो होता है बार मैग्नेट या तो परमानेंट मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट, ये ऑलरेडी दिस इज ए परमानेंट मैग्नेट, ऐसे नहीं कि आप जब चाहो इसको मैग्नेट बना सकते, वो हमेशा ही मैग्नेट है। But an electromagnet is a temporary magnet. Its magnetism is also for the duration of the current passing through. तुम जब करंट दोगे तभी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जब वो स्विच बंद कर दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। ए परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो परमानेंट मैग्नेट के पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, whereas electromagnet can produce very strong magnetic field. The strength of the permanent magnet cannot be changed. Here the strength can be changed. The north pole polarity of the permanent magnet is fixed and cannot be changed. The polarity of the electromagnet can be changed by changing the direction of the current in the coil. Means अगर मैं ये मैग्नेट, देखो ये तो हमेशा नॉर्थ से साउथ तक होगा, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ तक होगा, पर यहाँ पे क्या होगा, वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं करंट, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो ये साउथ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ये नेगेटिव ले लूंगा तो ये हो जाएगा नॉर्थ। तो मतलब इसका डायरेक्शन भी मैं बदल सकता हूं। तो आई बेसिकली आई कैन कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को जल्दी खत्म करेंगे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज ए हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है, ऐसे टाइप का एक मैग्नेट होता है जो ऐसे सर्कुलर, ऐसे हाफ सर्कुलर पाथ में रहता है। अब इसका रोल क्या है, अब हम इसको ऐसे मैग्नेट को क्यों लेते हैं, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर पाथ में कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए वी आर यूजिंग दिस मैग्नेट। देखो यहाँ पे क्या होता है, सो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे दिस इज ए कंडक्टर जहां पे हम क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो कर रहे हैं। दिस इज द वायर which is connected to a battery, see this is connected to a battery and there is a magnet, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को फ्लो कर रहा हूँ। देखो इसमें होता क्या है, तब यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर suggested that when a current carrying conductor in a magnetic field must experience a force, अगर, क्योंकि देखो एक तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक होता है आपके सोलेनॉइड, आपके करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, आइदर अट्रैक्टिव है तो रिपल्सिव होगा, मींस वहां पे और एक फोर्स का प्रोड्यूस होता है ना, समझ में नहीं आ रहा। एक तो था मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ड्यू टू द परमानेंट मैग्नेट एंड हियर ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। मींस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी में चेंजेस होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वहां पे फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब इसको आगे लेते हुए हमको क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला निकालते हैं जहां से हमको पता चलेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब ये तीनों को एक रिलेशन में हमको मिला, समझ में आ रहा है। एम्पियर ने क्या निकाला, जब एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो वहां पे एक फोर्स होता है, और ये तीनों, ये जो तीन चीज का डिस्कवरी और तीन चीजों को एक रिलेशन में मेंटेन किया गया, दैट इज कॉल्ड योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या डिटरमाइन करते हैं, एक होता है फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है
आपका करंट। ये तीनों का रिलेशन को बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, टू यूज दैट जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, टेक योर लेफ्ट हैंड एंड ये दोनों को बंद कर दो, क्लोज कर दो, आपके पास तीनों फिंगर रहता है। हाँ, पहले ना इससे बंदूक बना दो। हाँ, पूरा ऐसे, ये ऊपर की तरफ, ये सामने की तरफ हो गया। बस इसको ऐसे थोड़ा सा खोल दो। ऐसे खोलना है जैसे कि तीनों फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। देखो, ये तीनों फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर और ये इसके, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों एक दूसरे से होना चाहिए। तभी जाके आप अब इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फ्लेमिंग्स से लेफ्ट हैंड रूल। बस और एक दो टॉपिक रहा, इसके साथ खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। देखो सो अब इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हो। आप एक कोई टेबल को इमेजिन करो। हाँ, यू कैन सी योर टेबल, कोई भी टेबल आपके पास होगा, आप इमेजिन करो। मान लो टेबल के पास क्या होता है, एक प्लेट मीन्स उसके पास दो डायमेंशन होता है, ये एक डायमेंशन, ये एक बाई डायमेंशन। मान लो ये एक है प्लेट, मान लो ये भी एक प्लेट है, तो ये इसके डायरेक्शन, ये इसके डायरेक्शन, सामने जो रहा दैट इज थर्ड डायरेक्शन, दैट इज योर थर्ड डायरेक्शन। सो देखो, मान लो ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है आपका फोर्स, तो ये होगा आपका करंट। ठीक, इसको याद रखने का ना एक निंजा टेक्निक बताऊंगा। देखो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब इसको ऐसे भी याद रख दो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। देखो, फादर से क्या बनता है, फादर से क्या बनता है, फादर से बनता है फोर्स। मदर से क्या बनता है, मदर से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड से क्या बनता है, चाइल्ड से क्या बनता है, करंट। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, FMC, फादर मदर चाइल्ड। देखो, ऊपर से सबसे बड़ा फादर, इनसे थोड़ा छोटा मदर, उनसे थोड़ा छोटा चाइल्ड। अब ऐसे भी याद रख सकते हो। बस देखो, आगे मैं बताऊंगा इसको एप्लीकेशन कैसे करते हैं। देखो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फ्रॉम योर NCERT एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए राइट एंगल टू इट। देखो, एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज गिवन। अब इसमें ना इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, दैट टू बी परपेंडिकुलर। देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। अब तक देखो, ये तीनों फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड किसको दिखाते हैं, FMC मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को बना दिया मैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को मेंटेन कर दिया। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। बताओ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर नीचे होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। मैं थोड़ा याद दिला देता हूं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े थे, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर ये करंट का डायरेक्शन होगा, अगर ये करंट का डायरेक्शन होगा, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। हाँ, इफ करंट इज फ्रॉम दिस टू दिस, देन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट कैसे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। ठीक, देखो, तो ये हो गया ऐसे, तो करंट कैसे जाएगा, ऊपर। तो करंट क्या है ये, तो इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो। देखो देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट जो ऊपर चला गया। तो अब बताओ फोर्स किसके तरफ लगेगा, अंदर के तरफ। फोर्स कितना लगेगा, अंदर के तरफ। देखो देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, फोर्स कहां पे, अंदर। तो ये पेज के अंदर, या तो पेपर के अंदर, या तो बोर्ड के अंदर होगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, वो होगा अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है। टूवर्ड्स द बोर्ड और टूवर्ड्स द पेपर, टूवर्ड्स द पेपर। समझ में आ रहा है। ऐसे अब और भी क्वेश्चन से आप यूज कर सकते हो। देखो, मैं और एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज मैं और एक क्वेश्चन देता हूं उस तरह से। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, magnetic field is this direction, and current is in this direction. Suppose current is this is your magnetic field, this is your current. अब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है, हाउ विल यू यूज, सेम थिंग, बस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, पर ये तो ऐसे है, ऐसे मत करना, अब ऐसे घूम जाओ,
अब ये बना दो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब करंट को नीचे जाना है, करंट तो यहाँ पे जा रहा है, करंट को नीचे कर दो, आ गया करंट नीचे। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया करंट, ये भी होगा अंदर के तरफ। हाँ, ये भी होगा अंदर के तरफ। हाँ, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट होता है लास्ट टॉपिक, योर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। घर में करंट कैसे आता है, हाउ द करंट इज कनेक्टेड एट योर होम। देखो, इसको समझने के लिए यू मस्ट बी सो क्यूरियस, घर में इलेक्ट्रिसिटी लगा कैसे है। ये 2 वायर वाला कुछ होता है। हाँ, देखो यहाँ पे ऐसे बोर्ड्स तो आपके घर में सब हर जगह लगाया होगा। ऐसे 2 पिन वाला होता है, 3 पिन वाला होता है। हाँ, ये सब होता क्या है एक्चुअली, घर में कितना वायर्स आता है? मेनली मैं बता दूं, घर में ना 3 वायर्स आते हैं। अच्छा, मान लो ये है आपका, सपोज ये है आपका जो, मान लो ये है आपका पोल, इलेक्ट्रिक पोल। सपोज कंसीडर दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोल आउटसाइड योर होम। घर के बाहर ऐसे पोल जहां पे 3 वायर्स लगा हुआ था। घर के अंदर कितने वायर्स आएंगे? घर के अंदर 2 वायर्स आएंगे, मैं बता देता हूं। एक रेड वायर आएगा और एक कौन सा वायर आएगा, और एक ब्लैक वायर आएगा ऐसे। हाँ, देखो रेड वायर क्या होता है, रेड वायर इज योर लाइव वायर। और इसको फेज भी कहते हैं, इसको फेज भी कहते हैं, इसको लाइव कहते हैं या तो फेज भी कहते हैं। देखो लाइव और फेज क्या होता है। अब पूछोगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता क्या? देखो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव ना बैटरी में होता है, बैटरी में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ज्यादा अंदर मत जाओ, फिर भी मैं ऊपर से बता रहा हूँ। बैटरी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो करता है। पर आप घर में जो यूज करते हो ना, वो एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। मीन्स वो करंट ना बार बार आता जाता रहता है। वो मान लो ये फेज, ये न्यूट्रल, ऐसे जा रहा है, ऐसे लौट रहा है, ऐसे जा रहा है, और इतना फास्ट जा रहा है दैट टू बी 50 to 60 टाइम्स पर सेकेंड, इतना फास्ट आता जा रहा है। तो इसीलिए इसका नाम है फेज। एक होता है वो न्यूट्रल, ये होता है फेज, ये होता है न्यूट्रल वायर। तो ये दोनों वायर चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलने के लिए। अब पूछोगे शायद तो तीसरा वायर क्या है? तीसरा वायर ही जो आर्थ वायर कहते हैं। हाँ, थर्ड वायर जो आर्थ। अब पूछोगे सर आर्थ क्या है, आर्थ का रोल क्या होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में? देखो बेटा, ये जो आर्थ होता है, आर्थ इज द न्यूट्रल, आर्थ इज द न्यूट्रल। अब देखोगे किसी का अगर नया घर बन रहा है तो वहां पे ना एक गड्ढा खोद के उसके अंदर पाइप डाल के वहां से एक वायर लेते हैं। इसका इंपोर्टेंस क्या होता है? ये जो वायर, आर्थ वायर होता है, वो ना ये कोई बोर्ड तक नहीं जाता, वो यहां से शुरू होता है, कोई पैनल में लगा हुआ नहीं है, वो डायरेक्टली ग्राउंड से आएगा और वो हर वो अप्लायंस में लगेगा जहां पे 3 पिन हो गए। अब देखे होगे कोई एसी का 3 पिन होता है, फ्रिज का 3 पिन होता है, कोई आयरन जो घर पे स्थित वो आयरन का होता है 3 पिन, वो ना उसी के साथ लगा होता है। तो इसका रोल क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है? ये तो दो चीज से चल जाएगा। थर्ड पॉइंट हम लगाएंगे ही क्यों, ये जो ग्रीन वायर हम लगाएंगे ही क्यों? देखो हम ग्रीन वायर इसीलिए लगाते हैं, जो भी अप्लायंस आपका मेटेलिक बॉडी होता है, मेटल बॉडी, जैसे कि आपका फ्रीज हो गया। हाँ, फ्रीज तो 2 वायर से काम चल गया। हाँ, मान लो ये है फ्रीज, फ्रीज के अंदर जो भी काम होगा वो 2 वायर से हो जाएगा, और जो तीसरा वायर ना इसके बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा। इसका रोल क्या होता है? कभी भी कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है। अब पूछोगे सर शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट मींस अगर पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो होने से पहले ही आ जाते हैं ना, उसको शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसीलिए मींस हाई करंट फ्लो, इसको ओवरलोड भी कहते हैं, इसको ओवरलोड भी कहते हैं, ओवरलोड भी कहते हैं। हाँ, तो वो केसेस में वो क्या करेगा ना, अर्थ हमको प्रोटेक्ट करेगा। यू मस्ट हैव हर्ड, बहुत जगह पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लोगों का जीवन, मतलब जान चली जाती है, इट इज वेरी डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। वो कौन से केसेस में होता है? जब उनके बॉडी पे करंट फ्लो कर जाता है। अब पूछो सर करंट कब फ्लो करता है? करंट विल ओनली फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? अगर आपके बॉडी कोई फेज को आप छू लेते हो तो आपके बॉडी को देखे वो ग्राउंड को चला जाता है करंट, इसीलिए आपको करंट लगता है। तो ये जो अर्थ वायर होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कंडक्टर के साथ, सो दैट वो आपके बॉडी पे क्यों जाएगा, वो क्या करेगा ना, वो ये वायर देके अर्थ पे चला जाएगा। इसीलिए हम अर्थ को यूज करते हैं। देखो हमारे घर को करंट रास्ता कैसे है, मैं बोला एक पैनल से थ्रो ए पैनल, हाँ यहाँ से ऐसे वायर आ जाए,
ठीक, यहाँ से दो वायर्स आया, ऐसे दो वायर्स आया, ठीक, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव, एक तो फेज एक तो न्यूट्रल। पहले वो कहाँ पे लगा, एक फ्यूज के साथ लगा, फ्यूज के बाद वो लगा हमारे मीटर। आप पूछोगे सर फ्यूज क्या है, मैं आगे बताता हूँ फ्यूज क्या है, फ्यूज का रोल क्या है। फ्यूज के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जो जहाँ पे आपका रीडिंग लेने आता है इलेक्ट्रिक वाला, वहां पे आता है। फिर वहां से लगता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगता है, जहां से हर वो रूम को, हर वो स्विच को, हर वो पैनल को एक एक पैरेलल कनेक्शन जाता है। अब याद रखो, घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगता है वो पैरेलल कनेक्शन के साथ लगता है। वो क्या होता है, ये पैनल बॉक्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, हाँ? हर वो जगह। थोड़ा कुछ पॉइंट समझते हैं, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट, एक तो होता है ग्रीन वायर होता है जो अर्थिंग वायर कहते हैं, रेड वायर लगता है कहाँ पे, जहाँ पे फेज या तो लाइव वायर कहते हैं, थर्ड वायर इज और ब्लैक वायर, हमेशा काला कलर, ये जो मैक्सिमम जगह पे यूज होता है, मैक्सिमम वायर से यूज होता है, ऐसे कलर का यूज होता है। देखो हमारे घर तक करंट आता कैसे है, पहले इलेक्ट्रिक पोल से घर के मेन सप्लाई तक आया, मेन सप्लाई से फ्यूज के साथ कनेक्टेड हुआ, फ्यूज के साथ इलेक्ट्रिक मीटर कनेक्टेड हुआ, मीटर से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मान लो ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहां से दो दो वायर, हर वो रूम को दो दो वायर, हर वो रूम को ऐसे दो दो वायर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। समझ में आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, हर वो बोर्ड को अलग अलग पैरेलल कनेक्शन हुआ। दिस इज द हाउ द करंट इज कनेक्टेड एट आवर होम। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स आपको जो याद रखना है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, फ्यूज, ये दोनों से बचाता है फ्यूज। पूछोगे सर फ्यूज क्या होता है, देखो फ्यूज इज है, अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फ्यूज इज ए स्पेशल टाइप वायर, मतलब जो एक वायर होता है जिसका रेजिस्टिविटी या तो उसको इस तरह से बनाया गया है कि अगर एक्स्ट्रा करंट या तो एक्स्ट्रा ओवरलोड होता है तो क्या होगा ना, वो ब्रेक कर जाएगा, सच दैट हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेव हो सकता है, या तो हमारा लाइफ भी सेव हो सकता है। किसके वजह से, फ्यूज के वजह से। फ्यूज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वायर जिसका रेटिंग 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर हमारे यूज के हिसाब से हम लगाते हैं, हाँ, इस तरह से फ्यूज आता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो एक तो होता है लाइव और एक होता है न्यूट्रल, ये दोनों ना हर जगह कनेक्टेड होते हैं, दैट भी पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। अगर ये मान लो ये बीच में एक बल्ब लगाया गया, ये बल्ब ग्लो करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ग्लो करना चाहिए, ऐसे घूमते हुए ऐसे आना चाहिए। अगर बीच में लाइट तक जाने से पहले ही कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब क्या, यहाँ पे क्यों जाएगा, उसको तो डायरेक्ट पाथ मिल गया ना, तो ऐसे होते हुए चला जाएगा वो, दिस इज कॉल्ड योर शॉर्ट सर्किट। तो वहां पे क्या होना, एक्सेस करंट फ्लो कर जाएगा, जहां से वो क्या, कौन बचाएगा, फ्यूज बचाएगा। ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड ऐसे भी होता है, अगर यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे कोई पाथ में शॉर्ट सर्किट है तो एक्स्ट्रा सडन करंट फ्लो कर जाता है कोई भी पाथ में, तो वो उसको भी ओवरलोड कहते हैं, वहां पे भी फ्यूज बचाता है। तो ये था ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ द फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर और कुछ इसमें से डाउट रह जाता है, यू कैन आस्क मी, मैं फिर से बताता हूँ, इफ यू फाइंड आवर कंटेंट इज रिलेवेंट, हमारा टॉपिक अगर आपको रिलेवेंट लगता है, हमारा टीचिंग आपको रिलेवेंट लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, यू कैन सजेस्ट यू कैन डू कमेंट। मैं क्या करूँगा ना, आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर जो भी हम पढ़े, मैं ये PDF आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। सो आई विल एक्सपेक्ट यू ज्वाइन। थैंक यू।